Hello student, welcome to online class and welcome to your new class 7th session 2022-2021. I am your English teacher Neelam and today we will start your English book Honeycomb. The first chapter is 3 questions. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. इसमें एक राजा है और उसके 3 क्वेश्चन है जिनके वह आंसर ढूंढ रहा होता है. व्हाट आर द 3 क्वेश्चन? इसमें हम पढ़ेंगे कि वह 3 क्वेश्चन क्या है. डज द किंग येट गेट व्हाट ही वांट्स? और जो राजा है वह इनके क्या चाहता है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. आज हम स्टोरी का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. 3 क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के मन में एक बार विचार आता है कि वह कभी फेल नहीं हो सकता अगर उसे 3 चीज़ों का पता हो. These 3 things were, वह 3 चीज़ें क्या होती है. What is the right time to begin something? कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है. Which people should he listen to? Listen to. किन लोगों और उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, किन की नहीं सुननी चाहिए. What is the most important thing for him to do? और लास्ट जो उसका क्वेश्चन है वो है कि उसे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है. सबसे ज़्यादा उसे कौन सा काम उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, कौन सा काम करना चाहिए. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. फिर जो है राजा क्या करता है. राजा जो है द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रूआउट हिज किंगडम. वह अपने जो राजदूत होते हैं, मैसेंजर का मीनिंग होता है हिंदी में राजदूत, राजा के जो संदेश भेजते हैं उनको क्या है अपने पूरे राज्य में भेज देता है और उनसे संदेश भेजता है. वह प्रॉमिस करता है कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे इन 3 क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो उसे क्या है प्रॉमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा. मैनी वाइज मैन कम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो है राजा के पास आते हैं बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, परंतु उनके जो आंसर है वो क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं. इन रेप्ली टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वह जो है व्यक्ति जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो राजा के पास आए होते हैं. उसमें से सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कुछ विद्वान कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल समय सूची निर्धारित करनी चाहिए, बनानी चाहिए और जो उसे क्या है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम उसको फॉलो करना चाहिए, उसे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. और इसके द्वारा क्या है जो राजा है वो अपने सारे काम क्या है सही समय से कर सकता है. अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. कुछ कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए या हम फ्यूचर के काम करने के लिए एडवांस हमें सही टाइम का पता नहीं, इसका सही टाइम का पता चलना क्या होता है मुश्किल होता है. हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इस काम को करने के लिए कौन सा सही टाइम है. द किंग शुड notice all that was going on, avoid foolish pressure and all
and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को क्या है, अपने आराम के सारे काम छोड़कर उसे जो इम्पोर्टेंट काम है उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनको ही करना चाहिए. Yet the others said that the king need a council of wise men who would help him act at the proper time. और इसके अलावा कुछ व्यक्ति कहते हैं कि राजा को एक काउंसिल की नीड होती है, ज़रूरत होती है, सलाहकार की ज़रूरत है जो उसे टाइम टू टाइम क्या है, सही काम को करने के लिए राजा की क्या करेगा, हेल्प करेगा. दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली. क्योंकि एक ही व्यक्ति क्या है, सारे काम को सही तरीके से नहीं कर सकता है. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, बिना किसी के हेल्प के बिना कोई भी व्यक्ति सारे काम नहीं करता है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो इतनी ज़्यादा वाइड नहीं होती है कि वो सारे काम सही करे. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि सारे काम को सही से कर सके. काउंसिल, काउंसिल का मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और ए मेक रूल्स. काउंसिल का मीनिंग होता है व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें क्या है, वो क्या करते हैं, एडवाइस बनाते हैं, रूल्स देते हैं किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए, रूल्स बनाते हैं. बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. परंतु इसके अलावा कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो उन्हें एकदम लेने होते हैं. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. और इस टाइम पे क्या है, राजा जो है वो काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकता या उनके पास नहीं जा सकता. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर. ये ऐसे टाइम पर केवल वही व्यक्ति यह डिसाइड कर पाता है जिसे भविष्य के बारे में देख सकता है. और राजा को उस ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो भविष्य के बारे में देख सकता है. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ऐसा काम सिर्फ मैजिशियन, जादूगर ही कर सकता है. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन. और इसलिए राजा को क्या है, मैजिशियन के पास जाना चाहिए. तो ये थे अलग अलग लोगों के फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो अलग अलग वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने अपने आंसर दिए थे. अब है इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं व्यक्ति. सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर. कुछ लोगों का कहना है कि राजा को क्या है, अपने पास एक काउंसलर रखना चाहिए, मेंबर ऑफ काउंसिल मतलब एक सलाहकार व्यक्तियों का ग्रुप अपने पास रखना चाहिए. अदर सेड द प्रीस्ट. कुछ का कहना है कि राजा को पंडित रखना चाहिए. ए फ्यू अदर चूज द डॉक्टर. कुछ का कहना है कि डॉक्टर रखना चाहिए. एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी. और कुछ का कहना है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको सिपाही अपने पास रखने चाहिए जो क्या है, हर टाइम उसकी मदद कर सके. टू द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सम सेड साइंस. कुछ का कहना है कि राजा को, अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमें कौन सा काम जरूरी करना चाहिए, उसका आंसर देते हैं. सम सेड साइंस, कि राजा को विज्ञान के काम ज़्यादा करने चाहिए. एंड अदर चूज फाइटिंग. कुछ का कहना है कि राजा को युद्ध के कामों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. और कुछ का कहना है कि राजा को धार्मिक और वर्शिप के पूजा पाठ के कामों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या यह काम ज़्यादा, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. एज द आंसर, इस तरह से तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए राजा को. एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट. और उन सब व्यक्तियों के
जो थे सारे उसके क्वेश्चन के आंसर क्या थे, डिफरेंट आंसर्स उन्होंने राजा को प्रोवाइड किए थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। जो राजा है वह उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होता, उनके आंसर से वह खुश नहीं होता है, संतुष्टि नहीं होती है उसको, और वह उनको कोई भी रिवॉर्ड नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। राजा जो है उसको लगता है कि जो हर्मिट होता है वो हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वह क्या है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं, और वही क्या है अब मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं और अधिक एडवाइस अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। हर्मिट, अब हर्मिट क्या होता है, हर्मिट का मीनिंग होता है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ। एक आदमी होता है जो क्या है अलग अलग अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ को जीता है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच इज़ नेवर लेफ्ट। वुड का मीनिंग होता है ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा से जंगल में हर्मिट जो रहता है और क्या है वह उसको छोड़कर कभी नहीं जाते। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went to alone. He saw on वन बट सिंपल पीपल, वह जो हर्मिट होते हैं वो परंतु बहुत सिंपल पीपल होते हैं, तो राजा क्या है एक सिंपल पीपल की तरह ही उनके पास जाता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और वह क्या है ऑर्डिनरी सिंपल से क्लोथ्स वेयर कर लेता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, जब वह हर्मिट के घर के पास पहुंचता है तो नज़दीक पहुंचता है तो वो क्या करता है, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, तो वह अपने घोड़े से उतर जाता है और अपने बॉडीगार्ड को भी वहीं छोड़ देता है। एंड वेंट टू अलोन, और वहाँ से वह उसके घर के लिए अकेला जाता है। एज द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट्स, जब वह उसके हर्मिट के हट्स के नियर जाता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो वह क्या है अपने घर के सामने ही क्या है हर्मिट को देखता है और वह क्या है ग्राउंड डिगिंग, वह ग्राउंड में गड्ढा खोद रहा होता है, डिगिंग होता है खुदाई करना। ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वह राजा को देखता है परंतु वह क्या अपने काम को कंटिन्यू करता रहता है। The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. जो hermit है वो क्या है बहुत बूढ़ा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। And as he walked, he breathed heavily. वह क्या उसकी जो सांसें हैं वो भी क्या है जोर जोर से लेता है। The king went up to the hermit and said, किंग जो है हर्मिट के पास जाता है और कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मैं अपने 3 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, वह कहता है कि सही टाइम और सही काम क्या है जो मुझे करना चाहिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अफेयर्स मीनिंग थिंग्स, मैटर्स बिजनेस, मतलब मुझे किन मैटर या बिजनेस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, वह राजा की बात सुनता है, बट डिड नॉट स्पीक, परंतु कुछ नहीं कहता है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वह डिगिंग शुरू कर देता है दोबारा से। यू आर टायर्ड, राजा कहता है
कि आप थक चुके हो। सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड्स एंड वर्क इन योर प्लेस, मुझे अपने खुदाल दे दो और मैं इस वर्क को करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने राजा से कहा थैंक यू। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और वह अपनी स्पेड क्या है राजा को दे देता है। स्पेड होती है ये जिससे वह हर्मिट खुदाई कर रहा होता है। फावड़ा या फावड़ा भी इसको कहते हैं। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह क्या है ग्राउंड में बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और वह क्या है 2 बार उससे खुदाई करता है। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह उससे खुदाई कर रहा होता है तो थोड़ी देर के बाद वह रुक जाता है और अपने क्वेश्चन फिर से रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने उसे कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, परंतु वह खड़ा हो गया और उसने राजा के हाथों से अपना कुदाल ले लिया। नाउ यू आर रेस्ट, और कहा कि अब तुम रेस्ट करो। एंड लेट मी वर्क, मुझे अब काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गेव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, परंतु जो राजा है उसने क्या है वो खुदाल जो है हर्मिट को नहीं दी और कहा कि यह काम मुझे ही कंटिन्यू करने दो। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और उसके बाद दूसरा घंटा भी बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूर्य है वो क्या है ट्री के पीछे जा रहा था धीरे धीरे। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, उसने स्पेड को क्या है ग्राउंड में स्टक कर दिया और कहा आई कैम यू, मैं तुम्हारे यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं तुम्हारे पास अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने आया हूँ। यू कैन गिव मी नो आंसर, परंतु तुमने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, मुझे कुछ आंसर दो या कुछ तो कहो ताकि मैं अपने घर जा सकूँ। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, वह कहता है कि हियर कम समवन रनिंग, यहाँ जो भी आता है वो क्या है कुछ आता है और कुछ भाग जाता है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने ऐसा कहा। एंड डियर स्टूडेंट, द स्टोरीज नेक्स्ट पार्ट वार स्टार्ट नेक्स्ट डे। एंड कंप्रीहेंशन चेक, अब आप लोगों को जो ये क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इनके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। ओके, एनी डाउट फॉर कॉल मी माई नंबर एंड माई व्हाट्सएप नंबर।